सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में निष्ठा 3.0 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कराने वाले समस्त शिक्षक साथियों का दीक्षा ऐप पर निष्ठा 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है, जिसमें जनवरी माह में आपको 2 मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8 पूर्ण करना है। तो मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषीय शिक्षण से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर हम चर्चा करते हैं, जिससे कि आप 100% इसको अर्जित कर सके और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है कि भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाथोड़ी है। उसने स्कूल शिक्षा शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। कमला से हाथोड़ी भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कमिंस। साथियों, आपको देख लेना है कि यह जो प्रश्न है उसका क्रम आगे पीछे हो सकता है और जो उत्तर का क्रम भी है वह ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस पर आपको प्रश्न को पढ़ते हुए सही उत्तर का चयन करनी है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1369 पे क्लिक कर देनी है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। बहुभाषिकता का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है NCF 2005 में। फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। गलत कथन चुनिए। यहाँ पे आप लोगों को 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको गलत कथन चयन करना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। इस पे आपको क्लिक कर देनी है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस पर आपको क्लिक कर देनी है नंबर 3। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। भारत में हुई जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग 1 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। बहुभाषीय शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा शिक्षण का माध्यम कहलाती है। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इसका सही आंसर नंबर 2 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इनमें से सही कथन क्या है? यहाँ पे आप लोगों को 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आप लोगों को सही कथन का चुनाव करना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। इस कोर्स में हमने यह सीखा है कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए, नंबर 3। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुरुआत से L2 की शब्दावली लिखना। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमने टोटल 20 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आया, हमने 20 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है। फिर हम चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा जो स्कोर है वह 20 ऑफ 20 आ चुका है। हमने सभी 20 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। चलिए हम पुनः रेडू कर लेते हैं। जैसे ही आप रेडू करोगे तो आपके सामने पुनः स्क्रीन पे नए प्रश्न आ जाते हैं। इसमें कहा गया है, देखिए निम्न में से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं, नंबर 1। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुभाषी शिक्षण में से गलत वाक्य को आपको चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कमला राजस्थान के कोटा में रहती है, उसके घर की भाषा हथौड़ी है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने के बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमला से हथौड़ी भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कहा गया है प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की समझ की भाषा, बच्चे की समझ की भाषा। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे, वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कमिंस के द्वारा। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। भाषा के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिचित भाषा। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है, तो यहाँ पे सही तो हो जाएगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैप फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। निम्न में से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिली जुली भाषा। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। CISEUDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 यानी कि 36। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है,
यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हो। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमने टोटल 20 क्वेश्चन आए हमारी स्क्रीन पर, हमने सभी 20 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, हमने एक भी प्रश्न स्किप नहीं किया। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा जो स्कोर है वह 20/20 आ चुका है। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पर जो भी प्रश्न आएगा आपको प्रश्न के सीक्वेंस को देख लेनी है, उत्तर के सीक्वेंस को देख लेनी है, उसके बाद ही आपको उत्तर का चुनाव करना है। तो इस तरह से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।